न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राहुल गांधी की यात्रा का है और जब वे खरगोन से गुजर रहे थे तब का ये वीडियो भी बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस इसे साजिश बता रही है। के मिश्रा की बात करें तो इसके खिलाफ अब बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही डाली है और इस विवाद पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी बढ़ गई है। देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर वॉर पलटवार। बीजेपी का दावा, यात्रा में लगाया गया नारा। कांग्रेस का तर्क, एडिट किया गया है वीडियो। के मिश्रा ने कहा कार्रवाई की बात। नारे पर बीजेपी नाराज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कसा तंज। पहले भी भारत तोड़ा है, क्या फिर भारत तोड़ने का इरादा है? राहुल गांधी को किया कटघरे में खड़ा। नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। न्यूज आर नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन खूब बवाल मच रहा है। पहले तो कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके कुछ ही देर बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। दावा किया गया है कि यह वीडियो कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, इसके बाद में हटा लिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप लगाए वीडियो को झूठा करार दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपनाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना या भारत जोड़ना है या भारत को तोड़ने वालों को साथ जोड़ना है। पहले भी भारत तोड़ा है, क्या फिर भारत तोड़ने का इरादा है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ट्वीट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि बेहद शर्मनाक है, खरगोन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से कांग्रेस की देश तोड़ने की मानसिकता फिर से उजागर हुई है। यह बार बार साबित हो रहा है कि यह भारत तोड़ो यात्रा है। इस निंदनीय कृत्य के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगना पड़ेगा। वहीं प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी ने भी वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये इस बात का द्योतक है कि ये वही राहुल गांधी हैं जहां पर जेएनयू में, दिल्ली में भारत माता के टुकड़े करने वाले लोगों के समर्थन में खड़े होते थे। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, मोहनचंद शर्मा की शहादत पर प्रश्न खड़ा करते थे और जब भारत के सैनिकों का सर कलम करने वाली पाकिस्तान की सेना का जब सर्जिकल स्ट्राइक से जब भारत के सैनिक जवाब दे करके आते हैं तब राहुल गांधी पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या? ये सिद्ध करता है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये भारत तोड़ने वाले लोगों का समर्थन करने वाली यात्रा है। राहुल गांधी जी, ये देश आपसे पूछना चाहता है, आपकी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इसलिए हमें कोई आश्चर्य नहीं है इस बात का कि आप आरएसएस पर और जिस प्रकार के आप वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग जो आपके इस यात्रा में मुख्य तौर पर आपके साथ भूमिका निभा रहे हैं और आप भी पाकिस्तान समर्थन की भूमिका में हैं, ये सिद्ध करता है कि इस यात्रा को ये देश और देश की जनता देख रही है कि यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका जवाब आपको इस देश को देना पड़ेगा। नहीं, उसकी जांच होगी। मांग क्या करते हैं? उसकी जांच होगी और इस प्रकार की ताकतें जिनको मूक समर्थन राहुल गांधी का यात्रा में दिखाई दे रहा है, वे सारे धरे जाएंगे, सारे पकड़े जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट जांच कराएगी?
नहीं, कानून अपना काम करेगा और कानून भारत का कानून सक्षम है भारत की रक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए। आप मांग कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मांग की क्या बात है, कानून अपना काम करेगा ही। और मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहिए और सजा देनी चाहिए। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि यह राहुल गांधी का डर है जो भाजपा में दिख रहा है। कूट रचित वीडियो के माध्यम से झूठ फैलाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जैसी की आशंका थी कि एक पवित्र उद्देश्य को लेकर निकाली जा रही माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को भारतीय जनता पार्टी अपने कुत्सित मंसूबों से तार तार करने की कोशिश करेगी और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। जो जन सैलाब उस यात्रा में उमड़ रहा है उसे यह विचारधारा पचा नहीं पा रही है। लोकेंद्र पाराशर जी ने आज एक कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इस यात्रा पर एक नियोजित प्रयास किया है कि हमारे उद्देश्य भटक जाएं। मैं इस घृणित विचारधारा को कह देना चाहूंगा कि आप कितना भी इस देश को तोड़ने की कोशिश कर लें, देश टूटेगा नहीं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी जब भारत जोड़ो की बात हुई थी तब भी आपने भारत तोड़ा था। अपनी सरकार बनाने के लिए भी आपने नफरत फैलाकर भारत को तोड़ने की कोशिश की है। आज भी वही कोशिश कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी जी का पवित्र उद्देश्य ही इस देश में, इस गांधी के देश में जिसकी आपकी विचारधारा ने हत्या की है, उसे खंडित नहीं कर पाएगी। लोकेंद्र पाराशर जी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी दिल्ली और मध्य प्रदेश में कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से हमारी विचारधारा, पवित्र उद्देश्यों को जो खंडित करने की प्रयास कर रही है, उसके विरुद्ध एक्शन लेगी। कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का को जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उसमें जुड़ रहा है। इसलिए जो उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है वो अब चालू हो गया अपनी इस तरह के कृत्य करने के लिए, वीडियो से छेड़छाड़ करना। और अगर मैं कह रहा हूं कि वहां कोई व्यक्ति नारे लगाता है देश विरोधी, तो उसको वहां इतनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल मौजूद है वो पकड़ता क्यों नहीं है? पुलिस वाले उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सरकार की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे इतने बड़े पुलिस के महकमे के मौजूद होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अगर नारा लगा के चला जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो साफ तौर पे ये दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थक रहा हो या आरएसएस का कोई समर्थक रहा हो। हम दावा कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं भाजपा की सरकार को कि लेकर आए सामने कौन है, और गृह मंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनकी पुलिस की नाक के नीचे कोई इस तरह के नारे लगा के निकल जाता है। साफ तौर पर प्रेशर है पुलिस के ऊपर। किसका प्रेशर है? इस तरह का किस व्यक्ति को प्लान किया गया, किसने किया, ये पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए और हम जांच की मांग करते हैं। बहरहाल अगले साल एमपी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। अब राहुल गांधी की यात्रा का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि यह एडिट किया हुआ है, तो बीजेपी इसे देश विरोधी करार दे रही है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर भोपाल। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार यहां पर समर्थन जुटाया जा रहा है, साथ ही साथ भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इसे संपन्न करने के लिए जी तोड़ मेहनत कांग्रेस करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी कहां नजर आ रही है और क्या वाकई में ये कमी पैदा की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ब्रज गोपाल लोया बीजेपी नेता, अभिनव बरोलिया कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले बरोलिया जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस वायरल वीडियो को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखिए, के मिश्रा जी और हमारे प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बिल्कुल बातें स्पष्ट करी। आपकी अभी मैं पैकेज देख रहा था, उसमें सब चीजें क्लियर है। ये डबल इंजन की सरकार है, आप देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के नाक के नीचे अगर ये सब हो रहा है, भाजपा की यहाँ भी सरकार है, दिल्ली में भी है, और इस तरीके से ये लोग एडिटेड वीडियो चला रहे हैं, क्योंकि जन समुद्र आप देख रहे होंगे, जनता जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज ही सनावद में 3 लाख के ऊपर पब्लिक पहुंच गई और अभी ओंकारेश्वर में पैर रखने की जगह नहीं है। मतलब आप समझिए जनता किस तरीके से आगे आ रही है। तो 3 दिन से ये लोग देख रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें, तो इनने आखिरकार सोचा कि चलो कुछ ना कुछ करें। तो इन लोगों ने आज एक ये एडिटेड वीडियो प्रस्तुत किया जिसमें ये लोग माहिर हैं। अमित मालवीय इनका जो हेड है वो यही सब काम करता है और इनकी टीम जो लगी रहती है
ट्विटर पे, फेसबुक पे एडिट करने का काम करते हैं ये लोग। तो ये लोग अब ये जो फैब्रिकेटेड वीडियो और ये एडिटेड वीडियो का काम करते हैं, अब ये लोग बहुत ही निचले स्तर पे आ गए, निम्न स्तर पे आ चुकी है इनकी राजनीति, क्योंकि जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं है। जनता भी कांग्रेस पार्टी के साथ आ गई है, तो ये नित्य नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और नित्य नए नए हथकंडे आगे भी देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि इनके अंदर बेचैनी, घबराहट देखने को मिल ही रही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनके पास देखिए जनता से कनेक्शन इनका पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। ये भ्रष्टाचार और एडिटेड वीडियो, इसी तरीके से ये लोग निम्न स्तर पे जाते जाएंगे और लगातार जाते जाएंगे। लोया जी, कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है जनता का, और ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, और यही एक कारण है कि वायरल वीडियो को एडिट कर वायरल किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए राजकुमारी जी, 2-3 बातें पहले हम समझ लें। इस देश की और इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। बार बार होते चुनाव इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं। दूसरा, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि बरौलिया जी कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, इनके अभी और नेतागण भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रही है कि एडिटेड है, ये बातें कह रहे हैं। अब्बास हफीज साहब को आपने अभी सुनाया, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, पुलिस नाकाम है, गृह मंत्री जी, और दुनिया भर की बातें कर। पहले तो आपस में डिस्कशन करके ये तय कर ले कि एक कुछ क्या कहना चाहते। हमें तो ये मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सभाएं होंगी, जहां जहां रैलियां होंगी, वो ये सब होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सभा होगी, जहां नेता होगा, जहां कार्यकर्ता एकत्रित होगा, वहां ये नारे बुलंद होंगे भारत माता की जय। परंतु आपसे इसके अलावा अपेक्षा भी नहीं होती। जिन लोगों ने भारत तोड़ा था उनकी पीढ़ियां आज भारत जोड़ने के लिए निकली हैं, और इसीलिए हम बार बार शुरू दिन से कह रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश आने से नहीं। और ये बल कहां से मिलता है ऐसे लोगों को जो रैली के दौरान, पदयात्रा के दौरान जोर की आवाज में पाकिस्तान जिंदाबाद कहते, कहां से मिलता है ये बल? क्योंकि ये अभी 8 दिन पहले राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा? महाराष्ट्र में जब आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस स्वतंत्रता के सबसे महान योद्धा को आप उस पर उंगली उठाने की कोशिश करेंगे, तो ये इस तरह के लोगों को बल मिलेगा और मिलता है। और ये जो बल दिया था आपने महाराष्ट्र से चलते चलते, वो बल दिखाई देने लगा है। और रैली में आपके साथ चलने वालों में पाकिस्तान जिंदाबाद निकल रहा है, और दुर्भाग्य इसका है कि वहां हजारों की संख्या में, तो क्या उन्हें आऊंगी आपके पास बरौलिया जी, लेकिन मिश्रा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है लोया जी, आऊंगी सर। ठीक है, वहां मौजूद हजारों कांग्रेस 3 बार बोल रहे थे, ये 2 ही बोल के चुप हो गए। इन दोनों का जवाब दे दूंगा मैं, तीसरी बोल ही नहीं पाए। ठीक है, आऊंगी सर, जवाब ले लेंगे। मिश्रा जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से देखिए वायरल वीडियो की, तो एक बात यहाँ पर ये निकलकर जरूर सामने आ रही है कि कांग्रेस के कई नेताओं का ये भी बयान सामने आया कि अगर वाकई में इस तरीके के नारे लगाए गए हैं तो सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें? राजनीतिक दलों पर प्रत्यारोप लगाना तो बनता है, लेकिन जब प्रदेश और देश की एकता, अखंडता की बात हो, तो पुलिस प्रशासन और जिस जिले में ये हो रहा है उसका जो जिला प्रशासन है, प्रदेश की जो खुफिया एजेंसी है, इसे सतर्क रहना चाहिए और इस विषय पर अपना कार्य करना चाहिए कि वास्तव में ये घटना सुनियोजित तरीके से कराई गई है या जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है। किसी भी तरह की कोई चीज है तो जांच एजेंसियों को इसका जांच करा करके प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष लाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की कोई चीजें ना हो सके। भारत एक विभाजन के दर्द को झेल चुका है, बार बार इस तरह का विभाजन भारतीय और हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहां तक रही बात राजनीतिक दल, यदि इस तरह के कोई एजेंडे को लेके आगे बढ़ते हैं तो वो देश के लिए भी दुर्भाग्य और उस राजनीतिक दल के लिए भी दुर्भाग्य है। ठीक है, बरौलिया जी अपना सवाल रखिए, क्या रख रहे थे आप? बता के वो चुप हो गए। तो मैं पहली बात तो वो कहना चाह रहे हैं कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो हम तो 5 नगर निगम में ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सब जगह हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जनता जो अभी ये रास्ते पे जो आप देख रहे हैं ना, ये 25-25 किलोमीटर तक लोग हैं, इतनी भीड़ है।
और जनता है, ये हमारे कार्यकर्ता तो है ही, जनता आ रही है। तो इनको इनकी ये गलतफहमी और अहंकार और घमंड में ये लोग जो जी रहे हैं ना भ्रष्टाचार कर करके, तो इनका ये पहले जो इन्हें बोला था उसका जवाब है। रही बात भारत जोड़ने की, तो हमारा नेता 25 किलोमीटर चल रहा है पिछले 80 दिन से, उसने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के बारे में कुछ नहीं। देखिए जो लोग गलत होते हैं उनके बारे में बोलना पड़ता है, लेकिन वो आज हर वर्ग हर समाज से मिल रहा है और पूरी ताकत से मिल रहा है, इतनी सपोर्ट मिल रहा है। ये कहते थे अरे भारत जोड़ो तो खत्म हो जाएगी, आने दीजिए मध्य प्रदेश में। क्या हुआ? इनका घमंड और अहंकार चूर चूर हो गया पूरे तरीके से। जितना अपार जन समुद्र देखने को मिल रहा है ना, उससे बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, किस तरीके से हथकंडे अपनाए। कहीं वीडियो वायरल कर रहे हैं, कहीं मुस्कुरा रहे हैं लोया जी, तो हंसी आ रही है। मतलब इससे ज्यादा इनके पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोया जी जवाब दीजिए। 2-3 बातें आपसे करूं राजकुमारी जी। हाँ, इनके लिए बहुत बड़ा इवेंट है। हाँ, इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा मामला है। अरे आज तो इवेंट कर लिया आपने तनुजा जी को लाके, आज पूरे दिन का इवेंट हो गया ना आपका। आप तनुजा जी को लाके उसको भी इवेंट बना दिया राजकुमारी जी। मैं हमारी पार्टी के आपने इवेंट बना लिया है। आप लोग इवेंट वाले हो, इवेंट की सरकार है आपकी, जनता आप लोग को समझ चुकी है। लोया जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है लोया जी, अपना जवाब रखिए सर। ठीक है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो चापलूस है, जो चाटुकार है, जो चरण चुंबन करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि गांधी खानदान की 4 पीढ़ी के बाद कोई व्यक्ति जमीन पर चल रहा है। ये इनके लिए बड़े बहुत ऊपर की बात है। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी, अरे फिर आप बीच में बोले, फिर बीच में बोले। हमारा तो कार्यकर्ता ही जमीन पर चलकर नेता बनता है। हमारे राजकुमारी जी मैं डाउन कर रहा हूँ। राजकुमारी जी ऐसे लोगों से नहीं, ठीक है सर, ठीक है बरोलिया जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है शांति से। ठीक है लोया जी अपनी बात रखिए। ठीक है राजकुमारी जी सुन लीजिए। जी, पहली बात तो ये है कि बोलने से पहले सोच लिया करो। ये बंद करें इनको, ये बंद करें। बरोलिया जी ये चिल्लाना चीखना भौंकना बंद करें, ये बंद करें। ये नहीं चलेगा। नहीं, अब शब्दों का प्रयोग नहीं, अब शब्दों का प्रयोग नहीं लोया जी, अब शब्दों का प्रयोग नहीं। ठीक है बीच में बोल रहे हैं, डिबेट है, बीच में बोल रहे हैं, उन्हें शांत करा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं। ठीक है बरोलिया जी, रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है लोया जी अपनी बात रखिए। हो गया सर, अपनी बात रखिए। ठीक है लोया जी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये निश्चित कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य जमीन पर पैदल चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता नेता जमीन पर बरसों चला है, तब आज वो नेता है। तो ये इनके नेता का जो अभिभूति है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ये अपने तक रखें। परंतु इस अभिभूति के बीच में ये भारत विरोधी लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोगों का समर्थन ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तक कांग्रेस पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता का ये बयान नहीं आया कि हम इसकी निंदा करते हैं। ये जो भी हुआ, किसने किया, कब किया, कैसे किया, ये बात का विषय है। पहली बात तो ये है, यहाँ पर उन्होंने बात कही है ना कि आरोपी को पकड़ा जाए, तो कहना सही नहीं है सर। ये जो इस तरह के ठीक है दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो ठीक है बरोलिया जी जवाब दीजिए। बरोलिया जी बोलिए। ठीक है ये वही हो रहा है, ये हो रहा है ना राजकुमारी जी, ये वही हो रहा है। ये उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है कि एक भी नेता कार्यकर्ता इसकी निंदा नहीं करता है। तो उनको बचाने का षड्यंत्र सर, आप एक दफा बोल रहे हैं कि यहाँ पर खुद उन लोगों ने यहाँ पर किया हुआ, और एक तरफ ये बोलते नजर आ रहे हैं कि उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि हम ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है बरोलिया जी, समर्थन करते नजर आ रहे हैं आप जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कौन ने, किसने लगाए ना पता करे ना। ये लोग कुछ भी नहीं है मैडम, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं लोगों को, सिर्फ भटका रहे हैं। जनता को भटकाने का काम है। बौखला चुके हैं, घबरा चुके हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए डिबेट छोड़ के भागता है, इन लोग के पास जवाब तक नहीं है, इन लोग को समझ में नहीं आता। ये गांधी नेहरू के खिलाफ आ जाते हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, देश को बनाया है। ये विभाजनकारी लोग हैं, ये देश को बांटने एडिटेड वीडियो डाल रहे हैं। ये लोग टुकड़े करने वाले कौन थे? नेहरू नहीं थे क्या? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे क्या? और ये दोनों कांग्रेसी नहीं थे क्या? अरे थोड़ा सा
जो इतिहास को बदलना थोड़ा सा चाहते हो इतिहास ना, पढ़ ले तो बरोलिया जी, थोड़ा सा भारतीय इतिहास पढ़ ले कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, कौन थे जवाहरलाल नेहरू। गांधी को समझे ना, ये गांधी का खौफ जो ठीक है, ना, मैं मिश्रा जी से मेरा सवाल है। ठीक है दिल में। मिश्रा जी, एक बात तो आपने सही कही स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वाकई में इस तरीके के जब वीडियो सामने आते हैं तो असामाजिक तत्व सक्रिय होने की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन अहम ये हो जाता है, देखिए पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के मामले सामने आए, इसके पहले भी कई तरीके के वीडियो वायरल हुए हैं जिसके चलते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन इसे खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, या फिर यूं कहें कि कोशिश तो की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो यहाँ पर आरोपी है उसको पकड़ा भी जाता है लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, और यही एक कारण है कि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जी, और सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ जो दंड के प्रावधान हैं उसके अनुरूप मुकदमा बनाया जाता है, और फिर कई बार क्या होता है कि जो साक्षी होते हैं वे सही समय पर सही साक्ष्य नहीं दे पाते, तो इसका लाभ तो वो ले जाते हैं, लेकिन जितनी तत्परता के साथ इस प्रकरण की जांच की जाए, चाहे वो एडिटेड वीडियो हो या चाहे असल वीडियो हो, चाहे उसमें शामिल करने वाले जिस गांव, प्रदेश या जिले से भी जी, उन्हें तुरंत पकड़ा जाए और पकड़ करके जेलों में भेजा जाए, और उसके पीछे यदि कोई ऐसी ताकतें हैं जो हमारे मध्य प्रदेश, जिसे हम शांति का टापू कहते हैं, उसमें अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसकी भी जांच की जाए। मध्य प्रदेश सरकार की जो जांच एजेंसियां वो सशक्त हैं, तो उन्हें इसमें कार्य करना चाहिए और देश के सामने प्रकट करना चाहिए कि वास्तव में ये कौन लोग हैं और इसके लिए ये कहां से प्रेरणा पा रहे हैं या कहां से फंडिंग हो रही है। जड़ से इसे खत्म करने की कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, और जब दंड मिलेगा तो वास्तव में इस तरह की ताकतें अपने आप को कमजोर मानेगी और ये नहीं करेगी, खत्म हो जाएगा। ठीक है बरोलिया जी, अगर बात की जाए, देखिए लोया जी तो फिलहाल चले गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर बात की जाए मुख्य रूप से इस वीडियो को लेकर, हमेशा से ही वायरल वीडियो को लेकर पुष्टि की जाती है और कहीं ना कहीं आरोपी को भी पकड़ा जाता है। रिपीट सवाल सर इसलिए क्योंकि देखिए लगातार देखा जाता है कि हमेशा इस तरीके के वीडियो जब सामने आते हैं तो ये कहा जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर एक वीडियो सामने आ जाता है। तो क्या लगता है कि बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं ढील दी जा रही है? जनता को भ्रमित कर रही है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी जैसे बोल रहे हैं ना, अगर ठीक है जिनने किया, हम तो बोल रहे हैं ना आपकी सरकार, आपकी इंटेलिजेंस आपका है, सब कुछ आपका है, आप कर क्या रहे, आप हाथ रख के बैठे हुए तो आरोप लगाने के लिए। और अगर ये एडिटेड वीडियो भाजपा ने बनाया हुआ होगा तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही वरिष्ठ पत्रकार जी को बोलना चाहूंगा, ये जो साजिश करती है बीजेपी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। सरकार हमारी भी आएगी, हम भी ये चेताना चाहते हैं कि सरकार हमारी भी आएगी। जितनी गंदगी से ये लोग 8 साल से सरकार चला रहे हैं ना, ये जनता को भी समझ में आने लगा है। जी मिश्रा जी, अगर बात की जाए, आखिरी सवाल आखिरी प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए अगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समर्थन नाम नहीं मिलता नजर आ रहा, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि भरपूर समर्थन साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर दूसरी तरफ ये नजर डाले कि वाकई में इस समर्थन से बीजेपी को कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो वास्तव में दोनों दलों के लिए अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, यह भी गलत बात है। राष्ट्र के एकता के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो सही मुद्दे हैं उसमें सभी दलों को एक होना चाहिए और भारत भूमि में पाकिस्तान जिंदाबाद के जैसे नारे लगाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाना चाहिए। सरकारें कोई भी रहे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसे अपना काम करना चाहिए। उसे इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल का प्रेम छलकना नहीं चाहिए। आज कांग्रेस की सरकार आएगी, कल भाजपा की आएगी, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो कोई भी दल की सरकार आए उससे निपटने का तरीका वही होना चाहिए जिससे कि हमारा देश और प्रदेश एक
शांति बिल्कुल से दोबारा प्रदेश ताकि इस बना तरीके के कोई मामले सामने ना और हो कोई घटना आए। तारीफ बिल्कुल करने की देशद्रोही को हिम्मत सजा ना कर सके। मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिश्रा जी, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से समर्थन की डोर अब थमती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस समर्थन से बीजेपी को क्यों फर्क पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, थमने की बात इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जब तक भारत जोड़ो यात्रा है तब तक ठीक है, लेकिन आगे चल के क्या कुछ फर्क विधानसभा चुनाव में इसका पड़ता नजर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में कहीं ना कहीं एडिटिंग की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है ये काम तो पुलिस वालों का है, लेकिन यहां पर यह भी अहम हो जाता है कि जब इसके नारे लगाए जा रहे थे तो उस टाइम तमाम सुरक्षा बल कहां था और पुलिसकर्मी कहां थे, आखिरकार उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा गया। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के